2 दिसंबर 1984 की रात भारत के भोपाल में किसी भी दूसरी रात की तरह शुरू हुई। परिवार अपने घरों में चैन से सो रहे थे। उन्हें उस आतंक का पता नहीं था जो उनका इंतजार कर रहा था। आधी रात के कुछ देर बाद यूनियन कार्बाइड की पेस्टिसाइड प्लांट से सायरन बजा, लेकिन यह एक ऐसी आवाज थी जिससे सभी परिचित थे। अक्सर लोग इसे अनसुना कर देते थे। हालांकि इस बार सायरन ने अकल्पनीय पैमाने पर एक त्रासदी का संकेत दिया। एक जहरीली गैस मेथिल आइसोसिएनेट या MIC प्लांट से लीक हो रही थी, चुपचाप शहर को एक घातक बादल में घेर रही थी। हजारों लोग अपने फेफड़ों में जलन, आंखों में चुभन और जहरीली हवा में सांस लेने के लिए हांफते हुए उठे। जैसे ही लोग अपने घरों से भागे, अदृश्य हत्यारे से बचने के लिए बेताब दहशत फैल गई। यही वह रात थी जब भोपाल औद्योगिक आपदा का पर्याय बन गया। लापरवाही की मानवीय कीमत और अनियंत्रित औद्योगिक गतिविधियों के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद। भोपाल गैस त्रासदी, जैसा कि इसे जाना जाता है, दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदाओं में से एक है। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के पेस्टिसाइड प्लांट से 40 टन से अधिक MIC और अन्य जहरीले रसायन लीक हुए, जिससे हजारों लोगों की तत्काल मौत हो गई। हालांकि आधिकारिक आंकड़े कहानी का केवल एक अंश ही बताते हैं। स्वतंत्र अनुमान बताते हैं कि मरने वालों की असली संख्या तत्काल और दीर्घकालिक दोनों कहीं अधिक है, दसियों हजार तक पहुंच रही है। त्रासदी गैस के फैलने के साथ ही समाप्त नहीं हुई। जहरीले बादल ने पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं, पर्यावरणीय तबाही और पीढ़ीगत आघात की विरासत छोड़ दी। आज भी भोपाल के लोग उस भयावह रात के परिणामों से जूझ रहे हैं। न्याय, पर्याप्त मुआवजे और जवाबदेही के लिए संघर्ष जारी है, जो औद्योगिक आपदाओं की मानवीय कीमत और कड़े सुरक्षा उपायों और कॉरपोरेट जिम्मेदारी की तत्काल आवश्यकता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। भोपाल के बाहरी इलाके में 1961 में स्थापित यूनियन कार्बाइड प्लांट को प्रगति और औद्योगिक विकास के प्रतीक के रूप में देखा गया था। इसने हलचल भरे शहर में नौकरियों और समृद्धि का वादा किया था। हालांकि प्रगति के दिखावे के पीछे एक खतरनाक सच्चाई छिपी थी। लागत में कटौती के उपाय और ढीले सुरक्षा मानक, जो अंततः तबाही का कारण बनेंगे। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन या UCC के स्वामित्व वाला यह प्लांट अत्यधिक जहरीले मेथिल आइसोसायनेट या MIC सहित कीटनाशकों का निर्माण करता था। भोपाल प्लांट शुरू से ही समस्याओं से ग्रस्त था। दस्तावेज लापरवाही, खराब रखरखाव और अपर्याप्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के एक पैटर्न को उजागर करते हैं। प्लांट अपनी क्षमता के एक अंश पर काम कर रहा था, जिससे लागत में कटौती के उपाय हुए, जिससे सुरक्षा से समझौता हुआ। अस्थिर MIC को ठंडा रखने के लिए बनी रेफ्रिजरेशन यूनिट जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा सिस्टम पैसे बचाने के लिए बंद कर दिए गए थे। जहरीली गैसों को जलाने के लिए डिजाइन किया गया फ्लेयर टावर काम नहीं कर रहा था। सुरक्षा में इन खामियों ने प्रशिक्षित कर्मियों की कमी और अपर्याप्त आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं के साथ मिलकर भोपाल के केंद्र में एक टाइम बम बना दिया। कंपनी का अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और खतरनाक प्रकृति के बावजूद साइट पर बड़ी मात्रा में MIC का उत्पादन और भंडारण करने का निर्णय आपदा का कारण बना। भंडारण टैंकों को अनुशंसित क्षमता से अधिक भरा गया था, जिससे जोखिम और बढ़ गया। सुरक्षा उल्लंघन के बारे में संबंधित कर्मचारियों की चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया। त्रासदी से पहले के वर्षों में कई छोटे गैस रिसाव हुए थे, लेकिन इन्हें महत्वहीन माना गया, खतरों को कम करके आंका गया। दुखद रूप से इन चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज कर दिया गया और दुनिया की सबसे भयावह औद्योगिक आपदाओं में से एक का मंच तैयार हो गया। मेथिल आइसोसायनेट या MIC भोपाल त्रासदी के केंद्र में मौजूद रसायन एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और जहरीला पदार्थ है। यह कार्बामेट पेस्टिसाइड्स के उत्पादन में एक प्रमुख घटक है, जिसका उपयोग फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए किया जाता है। हालांकि कृषि में इसकी उपयोगिता एक भारी कीमत पर आती है। MIC कम मात्रा में भी मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। MIC के संपर्क में आने से कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें सांस लेने में तकलीफ, फुफ्फुसीय शोफ, आंखों को नुकसान और यहां तक कि मौत भी शामिल है।
मानव शरीर में एमआईसी के खिलाफ बहुत कम बचाव होता है। संपर्क करने पर यह तेजी से रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है और ऊतकों के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे व्यापक क्षति होती है। गैस मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली को प्रभावित करती है, जिससे नाक और गले में जलन, खांसी, सीने में जकड़न और सांस लेने में कठिनाई होती है। गंभीर मामलों में यह फेफड़ों को तरल पदार्थ से भर सकता है, जिससे सांस की विफलता और मृत्यु हो सकती है। आंखों के संपर्क में आने से गंभीर जलन, कॉर्नियल अल्सर और यहां तक कि अंधापन भी हो सकता है। एमआईसी के संपर्क में आने के दीर्घकालिक प्रभाव भी उतने ही विनाशकारी हैं। भोपाल गैस रिसाव से बचे लोग पुरानी सांस की बीमारियों, आंखों की समस्याओं, तंत्रिका संबंधी विकारों और मनोवैज्ञानिक आघात से पीड़ित हैं। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि गैस के संपर्क में आने वाली महिलाओं से पैदा होने वाले बच्चों में कैंसर, जन्म दोष और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की घटनाएं अधिक होती हैं। एमआईसी की जहरीली विरासत भोपाल को परेशान करती रहती है, इस घातक रसायन के खतरों का एक गंभीर प्रमाण। आपदा की रात एक छोटी सी घटना के साथ शुरू हुई। लगभग 42 टन एमआईसी वाले भंडारण टैंक 6-10 में पानी घुस गया। पानी के प्रवेश का सही कारण विवाद का विषय बना हुआ है, लेकिन जांच में दोषपूर्ण वाल्व, खराब रखरखाव और मानवीय त्रुटि के संयोजन का सुझाव दिया गया है। पानी और एमआईसी के बीच प्रतिक्रिया अत्यधिक एक्सोथर्मिक होती है, जिससे महत्वपूर्ण गर्मी उत्पन्न होती है। जैसे जैसे टैंक 6-10 के अंदर का तापमान बढ़ता गया, वैसे वैसे दबाव भी बढ़ता गया। इस तरह की स्थिति को रोकने के लिए डिजाइन किया गया शीतलन प्रणाली निष्क्रिय कर दिया गया था, जिससे यह बेकार हो गया था। आधी रात के आसपास टैंक के अंदर का दबाव एक गंभीर बिंदु पर पहुंच गया, जिससे सुरक्षा वाल्व पर दबाव पड़ा। एमआईसी गैस का एक घातक बादल अन्य जहरीले रसायनों के साथ वातावरण में फैल गया। सायरन बजा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवा घनी गैस को प्लांट के आसपास के घनी आबादी वाले इलाकों की ओर ले गई। लोगों की आंखों और गले में जलन होने लगी। वे जहरीली हवा में सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। शहर में दहशत और अफरा तफरी मच गई, क्योंकि निवासी अनजान और बिना तैयारी के अपने जीवन के लिए भागे उस अदृश्य हत्यारे से बचने के लिए बेताब थे, जो उनके घरों और सड़कों को अपनी चपेट में ले रहा था। आपदा का मानवीय नुकसान तत्काल और भयावह था। जहरीली गैस से उनके फेफड़े झुलसने से हजारों लोग घंटों के भीतर मर गए। सड़कों पर लाशें बिछी हुई थीं, लोग भागते समय गिर रहे थे, घातक धुएं से बेहोश हो रहे थे। इस परिमाण की आपदा के लिए अपर्याप्त और बिना तैयारी वाले अस्पताल घायलों और मरने वालों से जल्दी ही भर गए। उस रात के दृश्य भयावह थे, जो जीवित बचे लोगों की स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो गए। औद्योगिक लापरवाही के विनाशकारी परिणामों की एक भयानक याद। भाग 5, कारणों का खुलासा, विफलताओं की एक सूची। भोपाल गैस त्रासदी न तो भगवान का कार्य था और न ही यह एक अपरिहार्य दुर्घटना थी। यह मानव निर्मित आपदा थी, एक ऐसी त्रासदी जिसे रोका जा सकता था। कॉरपोरेट लापरवाही, प्रणालीगत विफलताओं और मानवीय त्रुटि सहित कारकों के संगम के कारण उस दिसंबर की रात की भयावह घटनाएं घटीं। आपदा के बाद की जांच में सुरक्षा प्रोटोकॉल के प्रति भयावह उपेक्षा और लागत में कटौती के उपायों के एक पैटर्न का पता चला, जिसमें लोगों पर मुनाफे को प्राथमिकता दी गई थी। आपदा के प्राथमिक कारणों में से एक प्लांट में कई सुरक्षा प्रणालियों की विफलता थी। एमआईसी को ठंडा रखने और अनियंत्रित प्रतिक्रिया को रोकने के लिए डिजाइन की गई प्रशीतन इकाई को पैसे बचाने के लिए घटना से महीनों पहले बंद कर दिया गया था। रिसाव की स्थिति में जहरीली गैसों को जलाने के उद्देश्य से बनाया गया फ्लेयर टावर अतिरिक्त पुर्जों के अभाव में काम नहीं कर रहा था। निकलने वाली गैस को बेअसर करने के लिए बनाया गया स्क्रबर सिस्टम अपर्याप्त था और उसका खराब रखरखाव किया गया था। आपदा को रोकने के लिए डिजाइन किए गए इन महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणालियों को लापरवाही और सुरक्षा में निवेश की कमी के कारण बेकार कर दिया गया था। इन विफलताओं को बढ़ाते हुए प्रशिक्षित कर्मियों की कमी और अपर्याप्त आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएं थीं।
आपदा की रात को प्लांट कम कर्मचारियों के साथ काम कर रहा था, जिनमें से कई ऐसे आपात स्थितियों से निपटने के लिए अप्रशिक्षित थे। संचार में खराबी और भ्रम ने प्रतिक्रिया में और बाधा डाली। निवासियों को गैस रिसाव की चेतावनी देने के उद्देश्य से बनाया गया सायरन देरी से और अप्रभावी था। कोई निकासी योजना नहीं थी। प्लांट द्वारा उत्पन्न खतरों के बारे में कोई सार्वजनिक जागरूकता अभियान नहीं था। भोपाल के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया। उन्हें अपने बीच छिपे अदृश्य खतरे का पता नहीं था। भाग 6। एक जख्मी शहर त्रासदी की स्थायी विरासत। गैस रिसाव के तत्काल बाद भोपाल की लंबी और दर्दनाक यात्रा की शुरुआत थी। जहरीले बादल ने एक अदृश्य दुश्मन को पीछे छोड़ दिया। पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं, पर्यावरण प्रदूषण और पीढ़ीगत आघात। क्षति की वास्तविक सीमा का अभी भी पता लगाया जा रहा है, लेकिन एक बात निश्चित है, भोपाल गैस त्रासदी की विरासत शहर और उसके लोगों पर एक लंबी छाया डालती रहती है। आपदा के बाद के वर्षों में अस्पताल पुरानी बीमारियों से पीड़ित बचे लोगों से भर गए। सांस की समस्याएं जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फुफ्फुसीय फाइब्रोसिस व्यापक हो गईं। अंधेपन और पुरानी नेत्र श्लेष्मलाशोथ सहित आंखों की क्षति आम थी। कई बचे लोगों में तंत्रिका संबंधी विकार जैसे पार्किंसंस रोग, मिर्गी और संज्ञानात्मक हानि विकसित हुई। गैस का प्रजनन स्वास्थ्य पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ा, जिससे गर्भपात, मृत जन्म और उजागर माता पिता से पैदा होने वाले बच्चों में जन्म दोष पैदा हुए। आपदा का पर्यावरणीय प्रभाव भी उतना ही गंभीर था। जहरीली गैस ने प्लांट के आसपास की मिट्टी और पानी को दूषित कर दिया, भूमि को जहरीला बना दिया और आजीविका को प्रभावित किया। परित्यक्त कारखाना स्थल स्वयं एक जहरीला बंजर भूमि बन गया, जो खतरनाक कचरे और रसायनों से अटा पड़ा था। कई बार सुधार के प्रयासों के बावजूद यह स्थल संदूषण का स्रोत बना हुआ है, जो आसपास के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए एक निरंतर खतरा पैदा करता। में अपनी मृत्यु तक न्याय से भागते रहे। भाग 8। भोपाल आज एक आपदा की गूंज। आपदा की रात को 4 दशक से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन उस भयावह रात की गूंज भोपाल में गूंजती रहती है। शहर त्रासदी के अमिट निशान दृश्य और अदृश्य दोनों को सहन करता है, जबकि भोपाल ने कई मायनों में पुनर्निर्माण किया है और आगे बढ़ा है। गैस रिसाव की विरासत बनी हुई है, जो औद्योगिक लापरवाही की मानवीय कीमत और न्याय की लंबी सड़क की निरंतर याद दिलाती है। परित्यक्त यूनियन कार्बाइड प्लांट आपदा की एक कठोर याद दिलाता है, कॉरपोरेट लालच और सरकारी उदासीनता का एक जहरीला स्मारक। कई बार सुधार के प्रयासों के बावजूद यह स्थल दूषित बना हुआ है। साइट को साफ करने और डॉव केमिकल, जिसने 2008 में यूनियन कार्बाइड का अधिग्रहण किया था, को चल रहे संदूषण के लिए जवाबदेह ठहराने की लड़ाई जारी है। बचे लोगों के लिए भी संघर्ष जारी है। कई लोग पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। उनका जीवन उस रात की घटनाओं से हमेशा के लिए बदल गया है। पर्याप्त चिकित्सा देखभाल, मुआवजे और सामाजिक समर्थन की लड़ाई जारी है। सरकारी अस्पताल बड़ी संख्या में मरीजों और उनकी बीमारियों की जटिलता से अभिभूत अक्सर पर्याप्त देखभाल प्रदान करने के लिए संघर्ष करते हैं। लाभ की खोज कभी भी मानव जीवन या पर्यावरण की कीमत पर नहीं होनी चाहिए।